मैं मंजुला राय रामगुलाम राय ऑनलाइन चैनल पर आज मैं आपको पृथ्वी की विभिन्न पेटियों के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ वायुमंडल। वायु दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब या भार वायु दाब कहलाता है। अब है पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब है वो दो प्रकार से पड़ता है। एक पड़ता है लंबवत जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, दूसरा है क्षैतिज जिसको कहते हैं धरातली। दो प्रकार के ये दबाव पड़ते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं यानी लंबवत किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर धरातल पर वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ चलती यानी कि ऊपर जाने पर उसका वायुदाब कम हो जाता है, और पृथ्वी की सतह पर वायुदाब का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर भारी गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसों में जब मैंने वायुमंडल के बारे में बताया था तो सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो गैस हमारी पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका घनत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। उसके साथ जब वायु हल्की होकर ऊपर जाती है तो वहां विरल होकर फैल जाती। क्यों? क्योंकि जब वहां पर प्रेशर वायुदाब कम रहेगा तो अपने आप उसको स्पेस मिलेगा वायु को चारों तरफ फैलने का, तो वायु चारों तरफ फैल जाती है। अतः कहने का मतलब है कि ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब और घनत्व दोनों कम हो जाता है। अब आता है कि हमारा क्षैतिज वितरण यानी धरातलीय वितरण क्या होता है? वायुमंडल में अक्षांशीय वितरण को हम वायुमंडल का क्षैतिज वितरण या धरातलीय वितरण कहते हैं। तो जो हम इस रूप में पढ़ेंगे, जो वितरण हमारा 7 पेटियां जो पृथ्वी पर हमने बनाई है उस पेटियों के हिसाब से इसका वितरण किया गया है। तो ये 7 पेटियां कौन कौन सी है? सबसे पहले भूमध्य रेखीय निम्न दाब है, फिर उपोषण उच्च दाब उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में, फिर है उपध्रुवीय निम्न दाब वायु दाब, ये हमारा निम्न दाब वायु पेटी, ये हमारा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, उच्च दाब उत्तरी अक्षांश दक्षिण, ये कुल मिलाकर 7 पेटियों में इसको विभक्त किया गया है। तो ये 7 पेटियों में जो 3 है वो निम्न दाब की पेटियां हैं और 4 जो है वो उच्च दाब की पेटियां। जैसे देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, कुल 3 हमारी क्या है? निम्न दाब की पेटियां हैं। 4 उच्च दाब की पेटियां हैं, 1 2 3 4, ये 4 हमारी उच्च दाब की पेटियां हैं। एक चीज, ये जो हमने वितरण किया है, जो इसका वितरण का विकास है वो 2 कारणों से होता है। एक होता है तापीय कारण। तापीय कारण मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश जो ऊष्मा है यानी सूर्याताप है, उसकी वजह से इसमें वायुदाब में परिवर्तन आता है। वो हमारा भूमध्य रेखीय वायुदाब सूर्याताप के कारण होता है, तापीय कारण से होता है, और ध्रुवों पर जो उच्च ताप है ये हमारा तापीय कारण से होता है। बाकी ये चारों जो है हमारा उपोषण उच्च दाब उत्तरी अक्षांश, उपोषण उच्च दाब निम्न दक्षिणी अक्षांश, उपध्रुवीय निम्न दाब दक्षिणी अक्षांश, उपध्रुवीय निम्न दाब उत्तरी अक्षांश, ये हमारा होता है दूसरे कारण से, यानी कि इसको गत्यात्मक जो कारण है अपनी पृथ्वी की अपनी धुरी के कारण, अपनी धुरी पर घूमने के कारण ये दबाव पड़ता है। ठीक, अब तो ये क्लियर हुआ कि ये 7 पेटियां हैं कुल। जो हमारी वायु पेटियां हैं, वायुदाब पेटी है, ये 7 है, जिसमें 3 हमारी निम्न दाब की पेटी है और 4 जो है वो उच्च दाब की पेटी है, जो 2 कारणों से होती है, तापीय कारण से और गत्यात्मक कारण से। ठीक, अब आते हैं इन पेटियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पेटी पाई जाती है। देखिए ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हमारी भूमध्य रेखीय पेटी पाई जाती है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण धरातल बहुत गर्म होता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है? वायु हमारी ऊपर उठती है। ऊपर उठने की वजह से क्या होता है? जब हवा यहाँ कम होगी तो वायुदाब निम्न हो जाएगा। ये एक सिंपल सा बात है। हाँ, वायुदाब कम होने की वजह से ये इसको हम शांत पेटी भी कहते हैं या डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। भूमध्य रेखीय पेटी को हम शांत पेटी और डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा निम्न दाब पाया जाता है क्योंकि वायु हमारी ऊपर हो जाती है, वायु की कमी के कारण यहाँ दाब अधिक हो जाता है।
ठीक है। तो ये हमारी निम्न वायुदाब पेटी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, आता हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब। हाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब। दक्षिणी अक्षांश में ये हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब, दक्षिण उत्तरी अक्षांश में ये दोनों हमारा उच्च दाब। यहाँ पर उच्च दाब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, 30 और 35 डिग्री के मध्य जो अक्षांशीय रेखा, वहां पर गर्मी तो अधिक रहेगी, यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। लेकिन पृथ्वी यहाँ पर जब यहाँ की वायु ऊपर होकर हल्की होकर ऊपर जाती है तो वो विरल होती है, फैलती है। तो ये फैल के दक्षिणी देशांतर में उपोष्ण उच्च दाब के पास आती है और यहाँ से इसके पास जाती है। इधर से ये वायु यहाँ से उठ के यहाँ पर अपना तापमान के साथ साथ उपध्रुवीय वायु का यहाँ आना, वायु का उतरना और निम्न वायु भूमध्य रेखा निम्न वायु दाब का उतरने की वजह से यहाँ का दाब क्या होता है? उच्च दाब हो जाता है। उसी प्रकार उपध्रुवीय निम्न वायु दाब हमारा 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, उपध्रुवीय निम्न वायु हमारा 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इन दोनों में हमारा निम्न वायु दाब पाया जाता है, बल्कि यहाँ पर क्या है, तापमान कम है, तापमान यहाँ पर कम है, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान है, फिर भी यहाँ पर भी निम्न है और यहाँ पर भी निम्न है। ये तापीय कारण के कारण है। और यहाँ पर निम्न दाब क्यों है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण, यानी गत्यात्मक बल के कारण, जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं, उनके अनुसार यहाँ पर क्या है? निम्न वायुदाब। यहाँ पर निम्न वायुदाब क्यों है? क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है, घूमने के कारण ये अपनी हवाओं को ध्रुवों की तरफ और अपनी हवाओं को उपोष्ण उच्च दाब की तरफ भेज देती है। तो यहाँ पर वायु कम हो जाता है, तो यहाँ पर वायु का प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाएगा। अब आता है उच्च वायुदाब ध्रुवों पर, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमारा उच्च वायुदाब क्यों पाया जाता है? ये तापीय कारण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय तक यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का बर्फ, यहाँ का तापमान क्या होता है? तापमान कम होता है, तो यहाँ पर बर्फ, तो एक नियम है कि तापमान अगर कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, और वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा। तो कहने का मतलब है कि जब बैरोमीटर बढ़ता है तो थर्मोमीटर कम होता है, और जब थर्मोमीटर बढ़ता है तो बैरोमीटर कम होता है। तो वही सिद्धांत यहाँ लगेगा। यहाँ का तापमान कम है, यहाँ का तापमान कम है तो यहाँ का उच्च दाब अधिक है। यहाँ पर भी तापमान यहाँ पर कम है तो यहाँ का उच्च दाब अधिक है। तो यहाँ की वजह, ये हमारा उच्च दाब की, ये भी उच्च दाब पेटी, ये भी उच्च दाब पेटी है। ये दोनों कारण, ये तापीय कारण की वजह से पड़ता है यहाँ पर। और उसके साथ साथ ये भी हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब भी यहाँ पर अपनी हवाओं को भेजता है, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है? वायुदाब क्या होता है? उच्च वायुदाब। तो अब आपने ये समझा कि ये सातों जो पेटियां हमारी हैं, कौन कौन सी पेटियां? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। ये चारों पेटी और ये 3 पेटी मिलाकर हमारी 7 पेटियां हैं। 3 हमारी निम्न वायुदाब की पेटी, 4 हमारी उच्च वायुदाब की पेटी है। ये हमारा अक्षांशीय वितरण क्यों पड़ता है? 2 कारणों से हुआ है, एक तापीय कारण, दूसरा अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने के कारण ये पड़ता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बच्चे हमारे ये सातों पेटियों का कॉन्सेप्ट तुम लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद पवन भी हमारी इसी के अनुसार आपको समझाएंगे।